अभी सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं अंकिता भंडारी केस के ऊपर, हाँ तो जी। आप उसमें क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रहे हैं जरा? होनी चाहिए सीबीआई, जो भी वो मांग कर रहे हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ उस लड़की के साथ तो गलत ही हुआ ना। उसको तो न्याय नहीं मिला ना अभी। तो जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और कुछ सुझाव अगर आप हमारी सरकार को देना चाहें? सुझाव तो मैं क्या दूंगी सरकार को, हम क्या ही सुझाव दे सकते हैं। सरकार के सामने है तो हम कुछ प्राणी हैं, उनको हम कुछ नहीं दे सकते सुझाव। अगर हम दे भी देंगे तो भी वो लोग मानेंगे नहीं, तो इसलिए मैं कुछ इस चीज पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। देखिए, जो केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे आप सीबीआई कह रहे हैं, और उसके द्वारा जो ये जांच करी जाएगी, मुझे नहीं लगता कि जो रिजल्ट आएंगे वो सत्य उजागर हो पाएगा, क्योंकि वो जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, और इस मामले में सिर्फ एक लीपापोती करी जा रही है। एक जो जन सैलाब उमड़ के आया है सड़कों पर, उसको शांत करने के लिए सिर्फ एक पॉलिटिसाइज किया गया है, इस मुद्दे को राजनीतिकरण कर दिया गया है पूरी तरीके से, और मुझे नहीं लगता उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। आज तक नहीं ऐसा हुआ है, चाहे हम पिछले रिकॉर्ड्स को देख लें, कभी भी ऐसी अगर किसी राजनीतिक के द्वारा किसी लड़की का बलात्कार किया गया है या कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, न्याय नहीं मिला है, तो मुझे बहुत ही भरे हुए मन से कहना पड़ रहा है, अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा। अगर कुछ आपको सुझाव हमारी सरकार को देने होंगे तो क्या रहेंगे? एक जो सिटिंग जज की निगरानी में केंद्रीय जांच आयोग को इसकी सीबीआई को जो है इसकी जांच करनी चाहिए, रिटायर्ड जज से कुछ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, जो जांच एजेंसी जांच करेगी उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन ना हो किसी भी सुपर पावर की, ऊपर से कोई कुछ ना हो। चाहे वो वीआईपी का नाम अगर उजागर करने वाली बात है तो वीआईपी का नाम ऊपर आना चाहिए। अब धामी जी खुद जो है क्लीन चिट दे रहे हैं दुष्यंत गौतम को कि वो तो 10 दिन जो है उत्तराखंड के अंदर ही नहीं थे, तो आप खुद जो है अगर जो है क्लीन चिट दे रहे हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसी क्या करेगी? वो किस चीज़ की जांच करेगी? उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, अन्याय हुआ उसके साथ, बहुत ज़्यादा न्याय मिलना चाहिए उसको। हम अंकिता भंडारी के साथ हैं। तो अभी हमारी जो भी हुआ उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये भी सब मिली जुली रहती, कुछ नहीं करती सीबीआई। बथेरे केस ऐसे देखे, सीबीआई ने कुछ करे क्या? कुछ नहीं करती। सुखविंदर सिंह। मेरा नाम अफसार अहमद सिद्दीकी। मोहम्मद अल्फैज। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने भी अंकिता भंडारी केस के ऊपर सीबीआई जांच की इंक्वायरी करने के आदेश दिए हैं, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपको क्या विचार रखते हैं आप लोग? ये तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत लेट वो विचार करा है उन्होंने इस चीज़ पे। बाकी चीज़ ये है ना, जब तक हमारे देश में कोई एक सख्त कानून नहीं बनेगा ये चीज़ें होती रहेंगी दोबारा। चाहे वो मंत्री का लड़का हो, चाहे किसी भी का भी लड़का हो, इस पर एक कानून बनना चाहिए जिस पे बहुत कड़ी सोच विचार करना चाहिए सरकार को। जैसे कि हम न्यूज़ देखते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि सऊदी जैसा एक नियम यहाँ होना चाहिए। जो रेपिस्ट हैं उन्हें एक झटके में उनका काम तमाम कर देना चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। हमारे सारी पब्लिक का यही है, सबकी माँ बहनें सेफ रहें। आज बाजार में आते हुए डर रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, हम भी लड़की वाले हैं। तो ये कानून बनना चाहिए और सरकार को बहुत सोच विचार करना चाहिए कि जो छोटे छोटे केस चल रहे हैं, दब गए हैं कुछ लोग, कुछ दब गए हैं, ये दबना नहीं चाहिए मामला। अंकिता जी, आपके क्या ख्याल है? अंकिता भंडारी केस के ऊपर सीबीआई जांच की गई, इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं हमारी सरकार ने, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार ने अंकिता भंडारी केस के ऊपर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, उस पर आप क्या अपने विचार या मत रखते हैं, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश में नहीं देश भर में जिस प्रकार महिला को उत्पीड़न है और इस प्रकार बलात्कार है, रेप है, इसमें कोई सख्त कानून आज तक बना ही नहीं, और महिलाओं को लेकर दुनिया भर की बातें संसद में, सदन में रखी जाती है, लेकिन वास्तव में क्या वो धरातल पर क्रियान्वित है? आज तक कितनी बहनों को न्याय मिल पाया, कितनी बच्चियों को न्याय मिल पाया? इस उत्तराखंड के अंदर 14,000 बच्चियां गुमशुदगी की रिपोर्ट के अंदर दर्ज है जो पंजीकृत हैं, और उनके अलावा जो आंकड़े वो तो अलग ही हैं। आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति से ये देश और प्रदेश गुजर रहा है। अंकिता भंडारी जैसी कितनी मासूम बच्चियों को इसी प्रकार बलात्कार के बाद मार दिया जाता है या उन्हें हैबिचुअल कर दिया जाता है। आप सोचिए, प्रदेश में मुझे नहीं लगता सिर्फ मैं अंकिता भंडारी, प्रत्येक बच्चे
बच्ची को, प्रत्येक महिला को न्याय मिल जाए, ऐसे कानून के लिए लागू करने के लिए हमें प्रयत्न करने होंगे।